वेलकम वंस अगेन। तो लेट अस सी सम मोर प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन पाइथन सीरीज। कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ये है आपका डेटा, ये हो गया आपका इंडेक्स। पहले तो आपको एक सीरीज बनानी है, सीरीज का नाम यहाँ पे रखना है मार्क्स। देन राइट पाइथन कोड विच विल डिस्प्ले ओनली आईपी, सिर्फ स्क्रीन पर आईपी आना चाहिए, आईपी के मार्क्स नहीं। Then write the Python code to increase marks of all subjects by 5. Import pandas as PD. सीरीज का नाम रखना था marks. Marks is equal to PD dot series. ठीक है, आपका जो डेटा है वो है 95, 89, 92, 95 और 99। इंडेक्स क्रिएट करेंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू IP, BS, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। पहले इसको डिस्प्ले करा देते हैं, इसको सेव करेंगे। सीरीज क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से सेव किया इसको और अब इसको रन करा के देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपका आउटपुट आ चुका है IP, BS, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इनके मार्क्स। राइट द पाइथन कोड विच विल डिस्प्ले ओनली IP। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इंडेक्स का यूज करेंगे, सिर्फ आपको IP डिस्प्ले कराना है। तो IP क्योंकि एक इंडेक्स है तो इसीलिए हम लिखेंगे मार्क्स डॉट इंडेक्स 0। तो इंडेक्स एट्रीब्यूट से हम इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पे सिर्फ पहला इंडेक्स दिखाना है, इसलिए हमने लिखा है इंडेक्स 0। एक काम और करना था, क्या करना था इसमें, यहाँ देख लेते हैं। राइट द पाइथन कोड टू इंक्रीज मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स बाय 5। तो हमें क्या करना है, सभी के मार्क्स में 5 मार्क्स ऐड करने हैं। तो वी विल राइट मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स प्लस 5। तो यहाँ देखिए आपका आउटपुट आ चुका है। पहले तो आपको सिर्फ IP डिस्प्ले कराना था, ये रहा IP, और उसके बाद सभी में सारे एलिमेंट्स में 5 मार्क्स ऐड करने थे। तो 95 प्लस 5 100 हो गया, 89 प्लस 5 94 एंड सो ऑन। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको एक बार और देख लीजिए कि IP कैसे आया। IP आया है आपका इस लाइन की वजह से, मार्क्स डॉट इंडेक्स और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0। तो दिस इज टू डिस्प्ले IP। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्रिएट द फॉलोइंग सीरीज नेम्ड SQTR। इस नाम की ये सीरीज हमें क्रिएट करनी है। तो शुरू करते हैं, न्यू फाइल, इंपोर्ट pandas as PD। सीरीज का नाम क्या है, SQTR। SQTR इज इक्वल टू PD डॉट सीरीज। और सीरीज में आपका डेटा है राइट हैंड साइड पे, तो आप लिस्ट की फॉर्म में इस डेटा को लिख सकते हैं। 50,000, then 65890, 56780, 89000 एंड 77900। इंडेक्स क्रिएट करेंगे, इंडेक्स इज इक्वल टू Q1 Q2, इट इज लाइक दैट। और मैं क्या करूंगा, मैं इसको करूंगा कॉपी पेस्ट ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए। ये ध्यान रखना है जितने एलिमेंट्स हैं इंडेक्स में भी उतने ही एलिमेंट्स होने चाहिए जितने एलिमेंट्स डेटा में हैं। यहाँ है 5 एलिमेंट्स, तो 5 इंडेक्सेस हम बनाएंगे, QTR1, QTR2, QTR3, QTR4 एंड QTR5। लेट अस प्रिंट नाउ SQTR मतलब सीरीज ऑफ क्वार्टर्स। सीरीज क्वेश्चन नंबर 4 इसका नाम रख देते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपकी रिक्वायर्ड सीरीज, दिस इज योर आउटपुट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। गिवन 2 सीरीज S1 एंड S2। तो इसमें क्या करना है हमें, एक तो ये सीरीज बनानी है S1, एक ये सीरीज बनेगी S2। दोनों सीरीज बनाने के बाद हमें इन स्टेटमेंट्स के आउटपुट को डिस्प्ले कराना है। S1 import pandas as PD, फिर S1 is equal to PD dot series। Let us take data as 39, 41, 42 और 44। इंडेक्स अगर इंडेक्स नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट 0 1 2 3 4 आ जाएगा। तो इंडेक्स दे दिया हमने ABCD और इसको क्लोज कर दिया। तो इससे तो आपकी सीरीज बन गई S1।
ठीक है, एक सीरीज और बनानी है तो कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, नाम चेंज कर देते हैं S2, डेटा चेंज करेंगे और डेटा में यहाँ इन्होंने सिर्फ 10 10 10 10 लिया हुआ है तो हम सिर्फ एक स्केलर वैल्यू देंगे 10 और S2 के इंडेक्स में भी चेंजेस हैं, AB के बाद DF है तो यहाँ आ जाएगा D और इधर आएगा F। प्रिंट सीरीज 1 प्रिंट S1, ठीक है, सीरीज 1 एक हेडिंग बन करके आ जाएगी। फिर ऐसे ही सीरीज 2 डिस्प्ले करा देते हैं। उसके बाद ये 3 काम और करने थे हमको, हमें डिस्प्ले कराना है प्रिंट S1 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। देन प्रिंट S1 मल्टीप्लाइड बाई S2, तो S1 के सारे एलिमेंट्स S2 के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। प्रिंट S2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू दे देते हैं -1। दिस इज यूज्ड टू प्रिंट इन रिवर्स ऑर्डर। तो ये रहा आपका प्रोग्राम, एक बार देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा रोक देता हूँ ताकि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। ठीक है, अब रन कराते हैं। पहले सेव कर देंगे, सेव एज, ये है आपका सीरीज क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ देखिए राइट हैंड साइड पे आपका आउटपुट आ चुका है, प्रिंट सीरीज 1 S1 ABCD 39 41 42 44, ये आपकी पहली सीरीज। उसके बाद प्रिंट सीरीज S2 के अंदर हमने लिया था ABDF और कांस्टेंट वैल्यू रखी थी 10, तो सभी में वैल्यू आ गई 10। अब यहाँ देखिए ये जो लास्ट के 3 स्टेटमेंट हैं उनसे क्या हो रहा है ये ध्यान देना है। पहला स्टेटमेंट है S1 कॉलन 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो हम सीरीज S1 पे चलते हैं। इंडेक्स है आपका ABCD यानी कि इंटरनली 0 1 2 3। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में स्टार्टिंग वैल्यू तो नहीं दी है, कॉलन से पहले की वैल्यू नहीं दी है कि कहाँ से शुरू करना है, तो ये बाय डिफॉल्ट शुरू से शुरू करेगा यानी A से शुरू करेगा। तो A से लेकर के 2 का मतलब हुआ कि 2 का मतलब 0 1 2 और 2 नहीं आएगा, इसका मतलब 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो आएगा और 1 पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो आएगा, इसका मतलब A और B आएगा। ठीक है, यहाँ मैं कमेंट में लिख देता हूँ इधर, इट विल कंसिडर ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर कॉलन से पहले कुछ लिखा नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से लेकर के चलेगा। 2 का मतलब 2 तक जाना चाहिए पर हमेशा 1 कम जाता है, तो इसलिए 0 और 1 पोजीशन पे जो वैल्यूज हैं उन्हीं पर ये काम करेगा। यहाँ देखिए 0 और 1 पोजीशन पे वैल्यूज थी 39 और 41, तो 39 और 41 में क्या किया है 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपका आउटपुट आ गया 3900 और 4100। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, प्रिंट S1 मल्टीप्लाइड बाई S2। इसमें ध्यान देना है जरा, S1 मल्टीप्लाइड बाई S2 का मतलब ये हुआ कि S1 के सारे एलिमेंट्स को S2 के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाएगा, पर मल्टीप्लाई करते समय इंडेक्सेस भी मैच होते हैं। अब पहले वाले में इंडेक्स थे हमारे ABCD, दूसरे वाले में ABD और F, यानी कि लास्ट के 2 इंडेक्सेस तो मैच ही नहीं हो रहे। इस केस में क्या होगा यहाँ देखते हैं, S1 इंटू S2, इधर देखिए आउटपुट नीचे A, यहाँ पे लिखा है ऊपर सीरीज A में 39 और सीरीज सेकेंड सीरीज में A 10, तो 39 इंटू 10 390.0, ये आपका आउटपुट आ गया। फिर सेकंड पर चलते हैं, B भी मैच हो जाएगा, इधर B में 41 है इधर B में 10 है, तो 41 इंटू 10 हो जाएगा, दैट विल बी 410। अब यहाँ देखिए C में वैल्यू 42 है पर यहाँ C अवेलेबल ही नहीं है, C इज नॉट देयर, D इज देयर। तो C की वैल्यू क्योंकि यहाँ सेकंड सीरीज में अवेलेबल नहीं है तो उस केस में नॉट अ नंबर डिस्प्ले होगा, क्योंकि कोई नंबर ही नहीं है, पर C जरूर डिस्प्ले होगा। यहाँ देखिए A आया था, B आया था, उसके बाद C भी आ गया, C में आई वैल्यू 9।
क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं डी। तो डी के केस में यहाँ है 44 और इधर डी के केस में है 10, तो यहाँ तो वैल्यू आ जाएगी ना, तो डी 440.0। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सीरीज 1 में डी तक ही वैल्यूज थी, एफ है ही नहीं, पर सीरीज 2 में तो एफ है, एफ की वैल्यू 10 है। ये एफ वैल्यू सीरीज में अवेलेबल नहीं है क्योंकि एफ कोई इंडेक्स सीरीज 1 के अंदर है ही नहीं, इसलिए इस केस में भी क्या होगा, एफ के सामने नैन वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट स्टेटमेंट देखते हैं, S2 स्टेटमेंट, S2 कॉलन कॉलन -1। इससे क्या होता है, इसके एलिमेंट्स जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में काम करेंगे। अब रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे देखिए S2 के अंदर वैल्यूज थी हमारी 10, सारी वैल्यूज 10 थी और उसी को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 10 से 100 हो गया, सभी में 100 100 आएगा। पर रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है कि नहीं ये कैसे पता लगेगा, इंडेक्स से। यहाँ देखिए आउटपुट में इंडेक्स आ गया आपका रिवर्स ऑर्डर में FDVA और सारी वैल्यूज आ गई 100। तो आई होप ये आउटपुट भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।